तो बालक को पिता उसके इस वाक्य के साथ में जो बच्चे ने भी उच्चारण किया होगा, बालक के शब्द के साथ में पिता अपने उपदेश को बच्चे के साथ में प्रवेश करता है। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो बालक के कान में पिता क्या कहता है? क्यों जी, यहां तो सब आर्य समाजी परिवार बैठे, यहां तो कोई नॉन आर्य समाजी परिवार नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बालक जब जन्म हुआ इसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। जब बालक का जन्म हुआ तो जन्म के समय पर पिता सबसे पहले बालक के कान में शब्द का उच्चारण करता है। कौन सा शब्द है वो? ओम। हाँ, नहीं, वेदोसी। कौन सा शब्द है? तुम वेदोसीति, तुम कौन हो? वेद। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। हम बालक को प्रारंभ में क्या बताया हमने? तुम कौन हो? जानी नहीं हो तुम अपने को मूर्ख मत समझना। हम बालक को प्रारंभ, बालक बोलना नहीं जानता है, हमारी दृष्टि में बालक समझता नहीं, लेकिन ऋषियों ने उस विधा को जो पढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति को जो समझा, उसके आधार पर उसके जीवन के साथ उस विचार को जोड़ दिया कि इस बालक को बाल्यकाल से आपको क्या बनाना है? ज्ञानी बनाना है, अज्ञानी नहीं बनाना है। और उसके कान में उपदेश दिया पिता ने। सबसे पहले बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, जन्म के साथ ही पिता इस शब्द का प्रयोग करता है। बाहर का कोई दूसरा शब्द उसके कानों में न पड़े, पिता उसका प्रयोग करता है। और उसके बाद दूसरा शब्द जिह्वा पर सोने की सलाकाशे मधु में, मधु के माध्यम से क्या लिखता है? ओम। जिस शब्द का उच्चारण बालक ने किया, वही पिता ने उसको उपदेश किया, बेटे तुम्हारे जीवन के साथ जो ओम शब्द आया है, ये ओम शब्द ही तुम्हारे जीवन का क्या है? आधार है। इसके बिना तुम्हारा जीवन बेकार है। आर्य समाज में गायत्री मंत्र के पद्यानुवाद के रूप में कुछ पंक्तियों को किसी कवि ने लिखा है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ये संस्कार से ही इन वाक्यों को इस जीवन के साथ में जोड़ा। ये जो ओम शब्द है, इस बच्चे के जीवन के साथ में क्यों प्रयोग किया गया? कोई और शब्द प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ऋषियों ने कहा कि नहीं, बच्चे के जीवन के जन्म के साथ ही उसको पहला जो संपर्क किसी के साथ अगर होना है, बालक भी मां बोलना नहीं जानता है, बालक भी पिता बोलना नहीं जानता है, लेकिन बालक के जीवन में सबसे पहले अगर किसी शब्द की आवश्यकता है तो क्या है? वो ओम शब्द की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमारा जीवन शून्य है। जिसके बिना जीवन शून्य है, उस शून्यता को हमने कहां रख दिया? हम तो अपने जीवन को शून्य बना दिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जन्म, हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में हम अपने बच्चे को वो विरासत जन्म से देते हैं। हमारी संस्कृति में अगर इन संस्कारों की परंपरा को विधिवत अगर आपने प्रयोग कर लिया, अभी वही बता रही थी, जिस व्यक्ति ने जीवन में एक बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया, वो सनातन परंपरा का, वैदिक संस्कृति का दीवाना हो जाता है। मैं इसी बात को और ऊपर थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं कि जिस परिवार ने अपने बच्चों में बाल्यकाल से संस्कारों की परंपरा को अगर आपने स्थापित कर दिया, वो व्यक्ति कभी जीवन में नास्तिक नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति कभी माता पिता का आज्ञाहीनता नहीं कर सकता है। वो हमेशा माता पिता का आज्ञा पालक होगा।